वो लोग वहीं पर दुआ मांग रहे हैं सामने की साइड जहाँ पर जिन रहते हैं। और ये जो सामने आप एक खंडर देख रहे हैं और ये स्तंभ दिख रहा है, इन्हीं के अंदर जिनों के सरदार रहते हैं। यहाँ पर जिनों की अदालत लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इनका नाम लिखा हुआ है और अर्जी लिखी हुई है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी गुलाब के फूल पड़े हुए हैं और कैपिस्टन की डिब्बी तक पड़ी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हर मेहराब के पास कोई ना कोई दुआ मांगता मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुरानी जगह पर। मैं एक खंडरनुमा किले में खड़ा हूँ। इस किले का नाम है फिरोज शाह का किला। इस किले का जो ख़ास पर्पज़ है मेरा वीडियो बनाने का, वो ये है कि पहली बात तो यहाँ पर आज जुमे का दिन है, तो यहाँ पर नमाज़ हो रही है और यहाँ पर नमाज के लिए भी 25 रुपये का टिकट लिया गया है। और दूसरी बात, इस किले में एक ऐसी बात है, ये कहा जाता है कि इस किले में जो है जिन रहते हैं, आज भी जिन रहते हैं। और ये जो जगह है आप देख सकते हो, ये ऊपर एक खंबा खड़ा है। इस खंबे के ये पूरा एरिया जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे जिन रहते हैं। और जिन ऐसे जिन रहते हैं जो हर मुराद पूरी करते हैं, यानी कि लोग मानते हैं और यहाँ पर आकर अपनी अर्जियाँ अर्ज़ करते हैं, यहाँ पर आकर दुआएं करते हैं। जबकि इसके पास में ही वो साइड में आप देख रहे हो, वो एक मस्जिद है। मस्जिद में नहीं जाके यहाँ पर आकर दुआएं मांगते हैं, जिनों के सामने अपनी अर्जियाँ डालते हैं। तो आज मैं आपको इस पूरे किले का परिसर दिखाऊंगा, इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और यहाँ पे क्या क्या होता है वो सब दिखाऊंगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। ये सामने इसका टिकट घर है, आप देख सकते हैं, रेड कलर का। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और उधर की साइड वो मेन गेट है जहाँ से एंट्री गेट है। 25 रुपये का टिकट इसका कैश में है और ऑनलाइन आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये इसका टिकट है जो कि आपको वहाँ से मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे जिन रहते हैं। ये जो आपको इस खंडरनुमा एक इमारत दिख रही होगी और एक पिलर दिख रहा होगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा जिन रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। वीडियो में आगे इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये वाला एरिया दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पर लोग खड़े हैं जो कि नमाज़ पढ़कर आए हैं और यहाँ पर यानी कि मस्जिद में दुआ ना मांगकर नीचे दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इनका मानना है कि जिन रहते हैं। मैं आपको अभी इसके पास से दिखाऊंगा। ऊपर वो मस्जिद का परिसर है और ये एरिया जो प्रोटेक्ट किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसके पास को लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेहराब नुमा द्वार बने हुए हैं और यहाँ पर लोग खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। मैं इसके अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इधर की साइड लेकर चलता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे द्वार बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर दो लोग खड़े हैं और ये भी दुआ मांग रहे हैं, यानी कि मस्जिद छोड़कर ये नीचे दुआ मांग रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा जेल सा है। और इधर की साइड जब मैं आऊँगा ये वाला एरिया में, मैन वाले एरिया में, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इलायची दाने पड़े हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे गुलाब के फूल वगैरह पड़े हैं। अंदर से इसे बंद कर रखा है। फिलहाल ये दूसरा वाला है द्वार जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी ये पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गुलाब के फूल पड़े हैं। और यहाँ पर मतलब एक ऐसे अंधविश्वास सा बना रखा है। और इधर की साइड ये एक और है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी गुलाब के फूल पड़े हुए हैं और कैपिस्टन की डिब्बी तक पड़ी हुई है। मतलब जिन्नात को ये लोग मतलब कैपिस्टन पिला करके अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ का ये नज़ारा है। बट ये अंदर से बंद है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने गेट बंद कर रखे हैं। इधर की साइड जब मैं आया, इधर की साइड देख सकते हैं आप, ये अंदर से सबके गेट बंद हैं। वो कुछ सेफ्टी की पर्पज़ से भी बंद है कि लोग यहाँ पर आकर कपल्स वगैरह अंदर बढ़ जाते थे। ये सारे मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। बट सब में आकर के दुआ मांगते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं। बहुत सारे ऐसे मेहराब नुमा द्वार हैं, मैं आपको अंदर से आकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इसका अंदर का कुछ ऐसा सा परिसर है, मतलब गुफाएं हैं अंदर। और अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है और यहाँ पर इसीलिए ये लोग मानते हैं कि ये जगह जिनों का बसेरा है और इनसे मिन्नतें मांग सकते हैं। इधर की साइड आप देख सकते हैं, इसका भी गेट बंद है और चारों तरफ से इधर वाली साइड का तो गेट बंद ही है। ये मैं सिर्फ आपको इस जाल के अंदर से ही दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का उधर वाली साइड से इसका गेट बिल्कुल बंद है, इधर को जाने की इजाज़त नहीं है। इधर से देख सकते हैं आप, इधर से भी सब गेट बंद है। ये अंदर के साइड से मैं आपको ये वाला एरिया दिखाऊंगा, ऊपर जाकर शायद दिख जाए। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इधर के साइड मुझे एक चीज़ दिखी, ये गुफा है अंदर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारी गुफाएं हैं। ये वो गुफा है जो कि अंदर से इसका रास्ता है, उसे भी जाल से ढक रखा है। इधर के साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है जो कि यहाँ पर जामा मस्जिद है, जहाँ पर नमाज हो रही है। मैं अभी पूरा मस्जिद का परिसर दिखाऊंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, अगर आपको पढ़ना है तो। इतनी कमी से ही लोगों ने ये कुर्सियाँ, ये साफ सुथरा, ये दीवारें, बाउंड्रियाँ भी लोगों ने सभी है। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। पहले तो कूड़ा खा गए, सही कह रहे हैं भैया। ये बाउंड्री में थे, इसमें नहाते धोते थे सब हम। ये भैया जो कि यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए थे, शायद ये यहाँ के लोकल हैं। और आप सामने वो बता रहे थे कि उधर एक बावली है
जो पहले यहाँ से कहा जाता है कि इसमें रात में आकर परियां नहाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिद की साइड में। यह है मस्जिद का मेन गेट, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गेट है, भले ही इसके हालात थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं मस्जिद के गेट की, और सामने वो खंडर जहाँ पे जिनों के बादशाह रहते हैं। और ऊपर की साइड से मैं आपको ये गेट दिखा देता हूँ, देखिए कितना बड़ा गेट है ये। अभी इसके हालात थोड़े से खस्ता हैं बट बहुत बड़ा गेट है ये। तो मस्जिद के अंदर की तरफ चलते हैं, और मस्जिद के अंदर जैसे ही आप जाओगे साइड में घड़े रखे हुए हैं जो कि पानी के लिए हैं। मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज हो रही थी, और आप देख सकते हैं ये मस्जिद का पूरा परिसर है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, और ये बताते हैं कि लाल किले से भी पहले इस फोर्ट का निर्माण हुआ था। ये इसके कुछ ही अवशेष अब बचे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 टाइम की नमाज होती है, ज़ोहर, असर और मगरिब। मस्जिद के इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस किले के अवशेष बचे हैं। इधर को आने की परमिशन नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया उधर से गेट बनता, और उधर वाले गेट पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे जाकर, वहाँ पर भी गार्ड बैठा है। ये इसके बहुत सारे मेहराब नुमा द्वार हैं। ये इमाम साहब के रहने की जगह है, इमाम साहब यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं। और ये देखिए ये खंडरात जो कि टूट कर बेकार हो गए हैं, सब जर्जर हो रखा है, और एक खंडर बचे हैं। और सिर्फ यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर सिर्फ जिनों का साया है। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। ये बताया जाता है कि ये जामा मस्जिद से भी पुरानी मस्जिद है। दिल्ली के अंदर अगर सबसे पुरानी मस्जिद है जिसमें आज भी नमाज होती है तो वो ये मस्जिद है। इस मस्जिद में इस तरीके के ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ये देखिए ये मस्जिद के ही राइट साइड में है ये जगह, और इधर की साइड ये देख सकते हैं इसके खंडरात। यहाँ की एक और मैं बहुत अंधविश्वास की बात बताता हूँ। आप मेरे पीछे जो वो मीनार देख रहे हैं उसे मीनार ज़रीन कहते हैं। और ये बताते हैं कि इस किले में जो जिन रहते हैं उन सबके जो सबसे बड़ा जिन है बाबा लाट नाम है उनका, और वो उस मीनार में ही रहते हैं। तो पहले का सीन ये था कि लोग उस मीनार को आकर कोलियाँ भरते थे और उस मीनार पे मतलब उस मीनार को छूना चाहते थे ताकि मतलब वो जिन प्रसन्न हो और उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दे, यानी कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। तो उस मीनार को छूने के लिए लोग बहुत पुरजोर कोशिश करते थे। अभी आप पीछे से देख रहे होंगे चारों तरफ वो रेलिंग लगा दी है, उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। और ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जिन जो है वो उसी जगह पर रहते हैं, और वो जगह चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दी है। और वो जो मीनार है, जो जिनों का सबसे बड़ा सरदार है, वो उस मीनार में रहता है, इसलिए लोग आते थे यहाँ पर और उस मीनार को छूने की पूरी कोशिश करते थे। बट अभी वहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया गया है। ये अंधविश्वास है। और मैं आपको दिखा दूँ, लोग यहाँ पर दुआ मांगते हैं और वो इसके बराबर में उसके परिसर में मस्जिद है, वहाँ पर दुआ नहीं मांगते, जबकि दुआ वहाँ कबूल होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो ये एक अंधविश्वास सा बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं जिन वगैरह का सीन, बट यहाँ पर ऐसा ही बना रखा है, और बना भी सिर्फ मुसलमानों ने ही रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये किले का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है ये, जो कि टूट गया है। वो सामने गुम्बद है और उसकी साइड है ये वो जगह जहाँ पर मानते हैं कि इस जगह के अंदर जिनों के सरदार रहते हैं। इसके आगे जाली लगा रखी है यानी कि रेलिंग लगा रखी है, और इसे प्रोटेक्ट किया गया है बहुत अच्छे से। कुछ वजह इस तरीके की भी है कि इसका जो मीनार है, जिसे अशोक स्तंभ और मीनार ज़रीन भी कहते हैं, लोग वहां आकर उसे टच करते थे, उसकी कोलियां भरते थे, इस वजह से भी। और दूसरी वजह ये भी बताई गई है कि यहाँ पर कपल्स आकर अंदर में बढ़ जाते थे। ये जो देख सकते हैं आप, इसका अशोक स्तंभ ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी एक इतिहास है। और ये है इसका मेन रास्ता जिसे बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा, 1354 में दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी के रूप में फिरोजाबाद के किलेबंद शहर की स्थापना की। इसके ऊपर जो एक मीनार है जिसमें कहा जाता है कि सबसे बड़े जिन रहते हैं, यानी कि जिनों के सरदार रहते हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। कहा जाता है ये एक अशोक स्तंभ है जिसका श्रेय मौर्य शासक अशोक को दिया जाता है। पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना और 3री शताब्दी ईसा पूर्व का 13.1 मीटर ऊंचा स्तंभ फिरोज शाह के आदेश पर 14वीं शताब्दी में आंवाला से मंगवाया गया था। इसे सल्तनत के किले के अंदर सामूहिक मस्जिद के पास एक 3 स्तरीय मेहराबदार मंडप में स्थापित किया गया था।
इस किले में एक बावली भी है, जो कि बावली जो है वो बंद कर दी है, चारों तरफ से उसका रास्ता बंद कर दिया है। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ वो बावली। ये है वो बावली, इसका चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये बावली जो कि कभी ये किला बनवाया गया था, ख़ास तौर पर ये पानी की ही वजह से बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने पानी की वजह से ये किला बनवाया था, और ये इसकी बावली है। मैं आपको इसका पूरा परिसर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये वो बावली है जिसकी वजह से इस किले को बनवाया गया था। फिलहाल इसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। मैं अंदर से नहीं दिखा सकता, बट साइडों से दिखा सकता हूँ, तो आप इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये बहुत मतलब खाने बने हुए हैं इस बावली में, और ये इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ से इसका रास्ता कभी हुआ करता था, चारों तरफ से ये बावली बंद है। ये देखिए, असल में फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने पहला किला बनवाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद किला। उसके बाद उनके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था आदिलाबाद किला, या उसे जहांपना का किला भी बोलते हैं। उसके बाद ये किला बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये किला बनवाने की जो सबसे खास वजह रही थी वो पानी की रही थी, यानी कि ये बावली रही थी। ये बावली बनवाई क्योंकि यहीं पर पास में यमुना नदी है, इसलिए पानी की किल्लत दूर करने के लिए ये किला बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, भले ही ये एक बावली है और इसके ये मेहराब नुमा गेट है, बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका रास्ता था अंदर को जाने का, और इसी के पास में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे चलकर देखिए, यहाँ पर कुछ पेपर पड़े हैं। असल में ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये अर्जियां हैं, लोगों की शिकायतें हैं, लोगों की मुरादें हैं, जो यहाँ पर आकर लोग मांगते हैं और इन मेहराब नुमा द्वारों पर जाकर छोड़कर चले जाते हैं। सामने की साइड आप देख सकते हैं वो पूरे उसका बावली का स्ट्रक्चर है। नीचे कुएं जैसा एक है बावली पानी स्टोर करने का। और ये देख सकते हैं आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये एक और पेपर है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं कोशिश करता हूँ अगर दिखता है तो। ये देख सकते हैं आप, ये इनका नाम लिखा हुआ है और अर्जी लिखी हुई है और बाबा के नाम ऐसी कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। असल में जिन हो सकते हैं यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिन नहीं हो सकते, क्योंकि जिन भी अल्लाह की एक हमारी तरह मखलूक है, और जिन पॉसिबल है कि हो सकते हैं। बट मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर मुराद आकर क्यों मांग रहे हैं। मुराद तो अल्लाह से मांगी जाती है ना, और जिन तो हमारी तरह हैं, अल्लाह की एक और मखलूक हैं। बट यहाँ पर इतना बड़ा अंधविश्वास हो रखा है। मैंने जैसा आपको सारी चीज़ें दिखाई, वहाँ पर डाल रखे हैं, इलायची दाने रखे हैं, गुलाब के फूल रखे हैं। एक भाई ने तो पूरी कैपिस्टन की सिगरेट की डिब्बी डाल रखी है वहाँ पर, कि जिन भाई पियो और मौज लो और हमारी मुरादें पूरी करो। मतलब हद ही मचा रखी है। क्या ही हम अपनी कौम को, मतलब किस तरफ जा रही है ये हमारी कौम। इतना ज़्यादा अंधविश्वास और इतनी ज़्यादा मतलब जाहिलियत। अफसोस होता है ये सब कुछ सुनकर। आपको मैं इधर की साइड दिखा देता हूँ। इधर को जाना अलाउ नहीं है, बट ये इसके कुछ अवशेष बचे हैं। आप देख सकते हैं ये टूट फूट कर बिल्कुल नष्ट होने वाला ही है। कुछ ही अवशेष इसके बचे हैं। इधर से देख सकते हैं आप वो कितने खूबसूरत खूबसूरत इमारतें इस किले के अंदर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं। असल में यहाँ पर जो है इस किले ने बहुत अहम भूमिका आज़ादी की लड़ाई में भी निभाई है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी टूट फूट होकर हो रखी है यहाँ पर। फिरोजशाह कोटला शहर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने अहम बैठक की थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भी यहीं हुआ था। आप देख सकते हैं ये इसका बहुत बड़ा द्वार है। इधर को जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर वाली साइड से ये वो रास्ता है अंदर को जाने का। यहाँ पर एक कुर्सी भी पड़ी है जो गार्ड बैठा है, बट यहाँ पर अभी इस टाइम नहीं है। और सामने की साइड आप देख सकते हैं ये पूरा, यहाँ पर अंदर जाने की अथॉरिटी नहीं है, बट पीछे से उसने आवाज़ दे ली है गार्ड ने, तो अब मुझे वापस लौटना पड़ेगा। तो मैं आपको उधर वाली साइड और दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये सब इस किले के ही अवशेष बचे हैं जो कि नष्ट होने पे हैं दिन ब दिन। भले ही ये एएसआई के अंडर में आता है और इसका 25 रुपये का टिकट है। 14वीं शताब्दी के अंत तक ये शहर वीरान हो गया था और 17वीं शताब्दी में इसके कुछ हिस्से को नए शहर शाहजहानाबाद में शामिल किया गया। फिरोजशाह कोटला तब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 8-9 सितंबर 1928 को यहीं पर स्वतंत्र सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य द्वारा बुलाई गई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का नाम दिया गया था। आप देख सकते हो ये पूरा एरिया और इसकी छत भी गायब है। और कितने खूबसूरत मेहराब नुमा, इसमें बहुत सारे द्वार हैं और बहुत बड़े बड़े द्वार हैं।
इधर की साइड भी आप देख सकते हैं ये सारी टूट फूट, ये मेन एरिया है जब आप गेट से अंदर आओगे। आज़ादी के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक फिरोजशाह कोटला में देश के विभाजन से विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर लगाया गया था। पहले टेंट लगाया और फिर उनके लिए ईंटों के घर बनाए गए। 1953 में इस शिविर को हटाए जाने के बाद स्मारक को पुनर्स्थापित किया गया। प्राचीन शासकों ने कई स्मारकों और संरचनाओं का निर्माण करके भारत की सुंदरता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI अब यहाँ संरक्षण कार्य व व्यवस्थाओं को सुधार करने जा रहे हैं। इसी के पास में ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है जो कि आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से है। यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट बट ज़्यादा नहीं आते, बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये। अगर आपको ऐसे प्लेस हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हैं तो आप यहाँ पर आएँ, और अगर आप मुसलमान हैं तो यहाँ पर आकर नमाज भी अदा करें। ये देख सकते हैं आप इस किले के निशानात जो कि अब नष्ट होने की कगार पर है। इससे पहले ये चेंज हो जाए या बदल जाए आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये इसका मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। 25 रुपये का इस किले का टिकट है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी इस रास्ते से गुजरे हैं कभी भी, इस ये जो है ये मतलब दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के जस्ट 500 मीटर ही 400-500 मीटर ही पास में है। तो यहाँ पर एक मस्जिद है भाई, इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर नमाज अगर आपको पढ़नी है, आप किसी भी टाइम गुजर रहे हैं, 25 रुपये का टिकट है। 25 रुपये इसी के लिए सही, पहले फ्री था बट अभी ASI ने इसका 25 रुपये का टिकट रख दिया है। और इस मस्जिद को आबाद करें। आज जुम्मे का दिन था, इतने नमाजी नहीं थे तो देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। तो और वैसे नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर कितने ही नमाजी होंगे, और यहाँ पर मतलब कुछ होता नहीं है वैसे भी नॉर्मल डेज़ में, बस कपल्स आते हैं और जुम्मा चाटी कर कर चले आते हैं, और फिर और कुछ ये अंधविश्वास वाले लोग आते हैं। बट खैर जो भी है, मैं यही आपसे आशा करता हूँ कि 25 रुपये की रकम इतनी नहीं है। एक बार आप यहाँ पर आकर किला भी देख कर जाएँ, ये सही है, अच्छा है किला, हिस्टोरिकल जगह है। और जो मैंने आपको बोला कि भाई वो देख लीजिएगा, हो जाए तो मतलब आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ के जाएंगे, अच्छा लगेगा। इमाम साहब हैं यहाँ पर, बाकायदा यहीं पर रहते हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनकी खैरियत पूछें। तो बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है।